गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर पूनम मदान आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि आप जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, और जब भी घर से बाहर जाना हो तो मास्क पहन कर जाएँ। बिना मास्क के आप बाहर नहीं जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज की वर्कशीट करते हैं, जो कि हमारी भूगोल के पाठ 1 संसाधन से ली गई है। वर्कशीट नंबर हमारी 2 है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। स्टूडेंट का नाम स्टार्टिंग में ऊपर दिया हुआ है, उसे ऊपर देती हूँ। यहाँ आपको नाम लिखना है अपना। यहाँ टीचर का नाम लिखना है, यानी कि जो आपको सोशल साइंस पढ़ाते हैं, यानी कि मेरा नाम लिखना है आपको यहाँ पर। और उसके बाद आज की डेट है 18 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1 में हमने जाना कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता है वे संसाधन कहलाती हैं। ये मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी चैप्टर 1 की भूगोल की, उसमें भी आपको समझाया था कि जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं वो क्या है, संसाधन है। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो या आवश्यक नहीं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उस संसाधन के लिए हमें पैसे ही देने पड़े, आर्थिक मूल्य चुकाना पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप सांस लेते हैं हवा से, वायु से, तो उसके लिए आप पैसे नहीं चुकाते, लेकिन वो आपके लिए उपयोगी है। बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते। तो चाहे उनका आर्थिक मूल्य हो या ना हो, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। धातुएं ऐसी हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। हम मेटल, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब धातुएं खरीदते हैं या जीवाश्म ईंधन खरीदते हैं। ईंधन क्या है, जैसे आप घर पे कोयला या फिर एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, बायोगैस इस्तेमाल करते हैं, सब ईंधन है। तो अगर हम ईंधन का भी मूल्य चुकाते हैं, तो चाहे हम मूल्य चुकाएं या ना चुकाएं, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है वह हमारे लिए संसाधन है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत मतलब बांटे थे, अलग अलग किए थे, एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? तो आइए इसके लिए एक गतिविधि यानी कि एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायु। अब इनमें से हम और भी कहते हैं कि आप और भी जोड़ सकते हो पदार्थों के नाम अपने आप खुद से। क्या आप इन अन्य पदार्थों जो आपके अपने परिवेश में उपलब्ध हैं वो उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में बांट सकते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया इसको, 2 कॉलम्स में। लेफ़्ट साइड पे लिखा है प्रकृति से प्राप्त होने वाले और राइट साइड में है मानव द्वारा बनाए जाने वाले। तो आपको ये जो ऊपर यहाँ पे ये सारे जो दिए हैं हमारे पास पदार्थ, इनको बांटना है। कुछ इस कॉलम में लिखने हैं, कुछ इस कॉलम में लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे मिट्टी इन्होंने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी हमें प्रकृति से मिलती है। उसके बाद खिलौना मानव बनाता है, यहाँ लिखा है। अब जंगल हम बनाते हैं नहीं ना, तो जंगल आएगा यहाँ। उसके बाद पुल मनुष्य बनाता है, यहाँ आएगा। रेल भी मनुष्य बनाता है, यहाँ आएगा। खनिज अपने आप प्रकृति द्वारा बनते हैं, यहाँ आएंगे। पर्वत भी प्रकृति से मिलते हैं, यहाँ आएंगे। सड़क मनुष्य बनाता है, यहाँ आएंगे। इमारतें यहाँ आएंगी। कोयला यहाँ आएगा। फर्नीचर यहाँ आएगा। पेट्रोलियम यहाँ आएगा। प्राकृतिक गैस, प्रकृति से मिलने वाली गैस यहाँ आएगी। सूर्य का प्रकाश भी यहाँ आएगा। वायु भी यहाँ आएगी। तो ये सब हमने इनको बांट दिए। इसी तरह से आपके आसपास जो आपको पदार्थ मिलते हैं उनको भी आप बांटने की कोशिश करेंगे। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में हमें क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं जो इस कॉलम में लिखे हैं? क्या ये सारे हमारे लिए उपयोगी हैं जो हमने यहाँ से छाँट कर लिखे थे? तो हाँ जी, यस, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पे हाँ आएगा। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है, ये प्रकृति से मिले हैं या मानव निर्मित मिले हैं? जो पहले कॉलम में है वो हमें प्रकृति से मिले हैं, तो हम लिख देंगे ये प्रकृति से मिले हैं। तो इससे हमें क्या सारांश मिलता है?
कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पे जो लिखा है प्राकृतिक संसाधन, उसको आपको यहाँ फिल करना है। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधन को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, और दूसरा, ऐसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले टेबल में से ही बांटा है इनको। मिट्टी, वन, जो कि हमें ये असीमित है, मतलब इनका हम उपयोग जितना मर्जी कर सकते हैं, और खनिज ऐसे हैं जो एक बार उपयोग करने से ख़त्म हो जाते हैं और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो इस तरह के जो हमने दो भागों में वर्गीकृत किया, उससे हमें यह पता चलता है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है, यहाँ पे हम कुछ और भी, जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, वायु, वो भी सब यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे खनिज में हम जैसे कोयला, पेट्रोल, धातुएं, ये सब भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जो हमें असीमित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। शीघ्रता से नवीकृत कैसे हो जाते हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, आज हम सुबह, जब सुबह सूर्य भगवान जी प्रकट हुए तो उसके बाद क्या हुआ, हमें सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊर्जा से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको पता है सोलर गैस का उपयोग किया जाता है आजकल। तो सूर्य का प्रकाश हम उपयोग कर सकते हैं। शाम को जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद कल फिर से सूरज प्रकाशित होगा और फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही पानी है, जल चक्र आपने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में भी। तो एक बार जल वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है तो दोबारा से वर्षा के रूप में वापस आ जाता है। तो ये सब नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जो असीमित मात्रा में हैं या फिर शीघ्रता से नए हो जाते हैं। वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडारण सीमित है और ख़त्म होने वाला है और इन्हें पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर भी वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनकी लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वर्कशीट। इसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं हमारे पास, पर क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन ऊपर आपको दिया गया था, जो प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं और या फिर दोबारा से नवीकृत बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आपको यहाँ पे ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय लिखा हुआ है, यही आंसर आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद इसको वर्गीकृत भी करना है। कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, वायु, आपको इसको बांटना है कि ये नवीकरणीय है और या अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक यही वाला हमने कर लिया कि इसको बांटना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। अब फोर्थ क्वेश्चन है, मीठे पानी के स्रोतों के ख़त्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा? इस विषय पर आपको काल्पनिक कहानी लिखनी है कि आपको खुद अपनी कल्पना से बताना है कि अगर मीठा पानी, समुद्र का पानी हमारे लिए पीने लायक नहीं होता क्योंकि वो खारा पानी होता है, हम समुद्र के पानी की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम मीठे पानी की बात कर रहे हैं। तो मीठे पानी जैसे कुआं, तालाब, वर्षा का जल, मीठे पानी के स्रोतों के ख़त्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, आपको ये कल्पना करके यहाँ पे लिखना है। स्टूडेंट्स, तो आज आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए और सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।